जय श्री सीताराम। हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए त्याग और बलिदान के बदौलत हमारे देश को आज़ादी मिले हुए आज लगभग 78 वर्ष हो गए। किंतु ये दुर्भाग्य की बात कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हम अपने बच्चों को वो चीज नहीं दे पाए जिनकी कि उनको मूल रूप से आवश्यकता थी। हम उनके लिए अपने गांवों में एक स्थान नहीं सुनिश्चित कर पाए जहां पर कि बैठ करके वो अपने धर्म के बारे में जान सकें, अपने शास्त्र ग्रंथों को पढ़ सकें, योग आयुर्वेद को समझ सकें और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान मर्यादा और संस्कारों को सीख सकें। ऐसा कोई स्थान नहीं है। आजादी के बाद कॉन्वेंट स्कूलों की तो जैसे बाढ़ आ चुकी है और वहां पर वही सिर्फ और सिर्फ वही पाश्चात्य सभ्यता दी जाती है, जहां पर कि माता पिता, गुरु और समाज के बारे में बहुत सारी जिम्मेदारियों से उनको अवगत नहीं कराया जाता है। और आप देख रहे होंगे परिस्थितियां कितनी तेजी के साथ बदल रही हैं। आज हमारे बच्चे किस प्रकार से तमाम प्रकार की कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं। बीमारियां तो जैसे वृष्टि की तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। आत्महत्या के जो केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम प्रकार की ऐसी विकृतियां जो आज समाज में फैल रही हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से कट चुके हैं। अभी समस्याएं थोड़ा कम हैं, आने वाले समय में ये समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। उनको नियंत्रित करना है, अभी से प्रयास करना होगा। यदि हम अभी नहीं जागे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा संसार देकर जाएंगे जहां पर कि वो तिल तिल कष्टों को झेलते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। 100% तो नहीं, लेकिन हम अपने कुछ छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा उनको एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। प्राचीन संस्कृत प्रचार समिति इन सभी समस्याओं का जो मूल है उस पर कार्य कर रही है और उसका जो मुख्य अभियान प्रत्येक ग्राम एक धाम अभियान संचालित हो रहा है, उसका यही है कि हर गांव में एक ऐसा स्थान सुनिश्चित हो जहां पर कि बैठ करके हमारे बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में जान सकें, अपने संस्कार को समझ सकें, योग और आयुर्वेद को अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वहां बैठ करके अपने अनुभवों को उनसे साझा कर सकें और अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो रहन सहन है, बात व्यवहार है, उसको अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जोड़ सकें। एक ऐसा स्थान रहेगा जहां पर कि साप्ताहिक कुछ गतिविधियां होंगी, कुछ दैनिक गतिविधियां होंगी, कुछ मासिक गतिविधियां होंगी और कुछ वार्षिक गतिविधियां होंगी, जिसके आधार पर लोगों की एकजुटता, आपसी प्रेम भाव और सौहार्द उस धाम के प्रति, उस धर्म के प्रति और ईश्वर के प्रति बनेगा। सभी का लक्ष्य एक रहेगा। जब ईश्वर के प्रति समर्पण रहेगा तो जो आपसी विखंडन की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो तर्क वितर्क हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसके लिए हमको हर गांव में, बल्कि हर पुरवा में एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करना होगा जहां पर बैठ करके कि सिर्फ धार्मिक और शास्त्रीय चर्चाएं ही सुनिश्चित की जाएं। भले ही वह सप्ताह में केवल 1 घंटे का ही हो, भले ही वह प्रातः काल में योग शिविर ही क्यों ना हो, हमको ये करना होगा। यदि हम वास्तव में कुछ अपनी पीढ़ियों के लिए करके जाना चाहते हैं, उनके पास धन नहीं रहेगा, वो धन कमा लेंगे। उनके पास घर नहीं रहेगा, वो बना लेंगे। लेकिन यदि वो संस्कृत से कट गए, अपनी जड़ों से कट गए,
पर्यावरण विकृत हो गया, तुरंत संभल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा उनके लिए धन इकट्ठा करके उनके लिए बक्से पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको वो शिक्षा देनी होगी जिसके बल पर कि वो चीजों को सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन को, इस मानव जीवन को दिव्य और भव्य बना सकें, सुखमय बना सकें। तो आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प लेते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा कार्य करेंगे जिसके बल पर कि वो अपने जीवन को दिव्यता को प्राप्त करा पाएंगे। हर गांव में एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करेंगे जहां पर कि वो बैठ करके अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में सीख सकेंगे। हमें ये करना होगा। परिस्थितियां बदल रही हैं। यदि आपको संभालना है चीजों को, 100% भी नहीं, कुछ प्रतिशत भी अगर सुधर गए तो वही हमारा सफलता होगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबके प्रेम स्नेह का आकांक्षी दिवाकर दुबे आप सभी से यह अपील करता है कि आप सब एक अपने ग्राम सभा में एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करिए जहां पर कि धर्म और संस्कृति की ही चर्चा हो सके। धाम केवल एक मंदिर नहीं है। धाम का मतलब है कि वहां पे धर्म से जो भी चीजें, जो भी गतिविधियां हैं, वो सारी गतिविधियां वहां पे संचालित हों। केवल जाकर के वहां अगरबत्ती चला देना या जल चढ़ा देना ही संपूर्णता नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ हमको क्या क्या आदेश कर रहे हैं, उनका अनुसरण कराना ही धाम की सार्थकता है। इसलिए आप सभी इसको अपना कार्य समझ करके हर गांव में एक धाम की स्थापना का संकल्प लें। उसमें जो भी, जहां भी आप कहेंगे, जैसा भी सहयोग कहेंगे, वहां यह दास उपस्थित रहेगा। आप सभी की शुभेच्छा एवं आशीर्वाद का आकांक्षी पुनः आप सभी को सादर जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।